आज हम करेंगे सिख गुरु परंपरा के बारे में। इसमें हम जानेंगे सिखों के कितने गुरु हुए, किस प्रकार से सिख धर्म की स्थापना हुई और कैसे एक सिख राज्य में परिवर्तित हो गया। तो सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है और इसको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये बचपन से ही आध्यात्मिक थे। एक व्यापारी परिवार से संबंध रखते थे ये। इनके पिता ने इन्हें 20 रुपये देकर सच्चा सौदा करने के लिए भेजा था। ये भूखे लोगों को खाना खिलाकर बोले कि मैंने तो सच्चा सौदा कर लिया। गुरु नानक देव जी थे तो उस टाइम पर भारत पर मुसलमानों का राज था और मुसलमान हिंदुओं पर ज़बरदस्ती, भारतीयों पर ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे, जजिया कर वसूल कर रहे थे। जजिया क्या था? एक धार्मिक कर था जो सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुस्लिम राजा लेते थे तो जजिया कर लेते थे, उनको ज़बरदस्ती क्या करते थे, धर्म परिवर्तन, मुसलमान बनाने के लिए बाध्य करते थे। तो इन्होंने इनका विरोध किया था। इन्होंने लोगों को संगठित करने के लिए जगह जगह पर उपदेश दिए थे। जब ये उपदेश देते थे तो इनका एक साथी था मर्दाना, वो रबाब बजाते थे। गुरु नानक देव ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया था। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जातिगत भेदभाव व्यर्थ है, न को हिंदू न को मुसलमान, ये तो इनकी वाणी थी। इसके साथ उन्होंने कहा था कि जो हिंदू और मुसलमानों में जो भेदभाव है ये परमात्मा की देन नहीं, मनुष्यों की देन है। परमात्मा ने तो सबको क्या है, एक समान पैदा किया है। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। उनका मतलब क्या होता है, भगवान की कोई रूप रंग आकृति नहीं होती, तो निर्गुण भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। इनके जो उपदेश हैं ये जपू जी, ओकार, पट्टी, वार मांझ, बारह मासा आदि जो ग्रंथ हैं उनमें इनकी वाणी को संकलित किया गया है। इनके टाइम में कोई पुस्तक संकलित नहीं हुई थी, इनको बाद में लिखा गया है। इन्होंने एक नई बात भी शुरू की थी जिसको कहते लंगर। इन्होंने लंगर प्रथा शुरू की थी। लंगर प्रथा में क्या होता था, सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। दूसरे, इनका जन्म तो 1469 में हुआ था और 1539 थी मृत। गुरु अंगद देव दूसरे सिख गुरु हुए थे जो कि 1539 से लेकर 1552 तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक की वाणी को संकलित किया। जो किताब थी ना इनकी, ये जो वार मांझ है, वार आशा, जपू जी, ये किताबें हैं, इनको संकलित किया था। दूसरा, उन्होंने जो गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी उसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने उनका पूरा साथ देती थी भोजन बनाने में, ये लोगों को भोजन करवाने में। तो इस प्रकार से लंगर प्रथा को इन्होंने गुरु अंगद देव ने आगे बढ़ाया था। इसके अलावा इन्होंने एक गांव की स्थापना की थी जो था गोविंदवाल। तो गोविंदवाल नाम देव के बाद गुरु अमरदास हुए थे। अमरदास ने एक बात का ध्यान रख लेना है कि इन्होंने मंजी प्रथा शुरू की थी। मंजी प्रथा में क्या होता था, मंजी का मतलब होता है खाट। जिसने 22 अपने जो भाग थे, जिस क्षेत्र में ये रहता था उनको 22 भागों में बांट दिया था और 22 अपने विश्वास पात्र शिष्य चुने थे और उनको ये उपदेश दिया था कि तुम मंजी यानी खाट पर बैठकर अपने गुरुओं की वाणी को आम जनता के सामने रखना है। तो मंजी प्रथा किसने शुरू की है? अमरदास ने। इसके अलावा अमरदास की एक और उपलब्धि है, उन्होंने संगत और पंगत, देखो लंगर प्रथा आगे बढ़ाया था, यानी प्रथा को आगे बढ़ाया था और सभी लोगों को एक साथ एक पंक्ति में बैठकर खाने पर विशेष। अमरदास की बेटी बहनी को अकबर ने कुछ गांव की जमीन भेंट दी थी और अमरदास ने इस जमीन पर विकास करने के लिए रामदास को भेजा था। रामदास ने वहाँ पर 2 तालाब बनवाए थे, एक संतोखसर और दूसरा था अमृतसर। अब ये जो अमृतसर है, जो तालाब बनवाया है, जब ये गुरु बने थे तो गुरु बनने के बाद वे वहीं जाकर रहने लगे थे और इस प्रकार से धीरे धीरे इस नगर का क्या हो गया था, विकास हो गया था। तो अमृतसर जो नगर है ये किसके द्वारा बनाया गया है, बसाया गया है? गुरु रामदास। पैतृक पद जो किया था गुरु रामदास के बाद हुआ है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, अर्जुन देव को। जो 5वां उत्तराधिकारी है वो पैतृक रूप से है। उससे पहले तो योग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। तो 5वां जो गुरु है ना वो क्या है, पैतृक है। रामदास के बाद पद हो गया क्या, पैतृक, यानी पिता के बाद पुत्र को क्या है, राजगद्दी दी जाने लगी थी। तो इसके बाद जो है ना 2 काम हुए, इसने एक तो अमृतसर को बसाया है, दूसरा इसने जो है क्या, इसका पद क्या हो गया था, पैतृक हो गया था। उसने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया है, यानी कि गुरु गद्दी पर एक तरह से बिठाया है। तो 5वें जो गुरु हुए हैं वो हुए हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जो इसके पिताजी ने अमृतसर तालाब बनवाया था वहाँ पर इसने मंदिर का निर्माण करवाया था, जो स्वर्ण मंदिर है जिसको बोलते हैं हर मंदिर साहिब। तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया।
इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित भी करवाया। इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर एक नगर बसाया हरगोविंदपुर, एक नगर और बसाया तरन तारण। तरन तारण में एक तालाब बनवाया। ऐसा माना जाता था इस तालाब में स्नान करने पर आदमी भवसागर से पार उतर जाता था। यहाँ पर तकरीबन जो कोढ़ी व्यक्ति आते थे, कोढ़ियों को उस टाइम पर घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, तो कोढ़ी व्यक्तियों की सेवा के लिए इसने जो है निःशुल्क वस्त्र हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, उनको भोजन है वो देने की व्यवस्था की थी। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर लंगर भी चला दिए थे। गुरु प्रेरित किया था कि वे अपनी आय का 10वां भाग जो है वो किसको दान दें, ताकि इन व्यक्तियों को जो असहाय हैं, जो कोढ़ी हैं, जो बीमार हैं, इनकी सेवा पानी की जा सके। तो उस 10वें भाग को जो है ना क्या कहा गया था, दसोंद। तो इसने दसोंद प्रथा शुरू की थी। दसोंद क्या था, आय का 10वां भाग। ये किसने शुरू किया ये प्रथा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की अनेक उपलब्धि हैं। पहली हरमिंदर साहिब का निर्माण है। इसमें कह देंगे उन्होंने तरन तारण नामक नगर बसाया है। तीसरी बात हम कह देंगे इसने कोढ़ियों की सेवा के लिए लंगर व्यवस्था शुरू की है। इसने एक दसोंद प्रथा भी शुरू की है। इसने सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी रचना भी की है। ऐसा माना जाता है कि इसने जो है गुरु अर्जुन देव के टाइम में, इसका टाइम पीरियड जो था ये जहांगीर का टाइम आ गया था 1605 में। तो उस टाइम पर जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, उसने अपने पिता जहांगीर का विरोध किया था, उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और जहांगीर का ये मानना था कि गुरु अर्जुन देव ने जो है उसको सहायता दी है। के बाद जहांगीर ने अपने पुत्र को तो अंधा करवा दिया था और जिन्होंने साथ दिया था उनको तकरीबन मरवा दिया था। और जो अर्जुन देव है इन पर घोर यातनाएं की थी, बहुत ज़्यादा कष्ट दिए थे, जिनके कारण इनकी भी क्या हो गई थी 1606 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो गुरु अर्जुन देव को ध्यान से पढ़ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे। दूसरा इन्होंने जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। तीसरा इन्होंने तरन तारण नामक नगर बसाया था। चौथा इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। 5वां कह देंगे इसने है ना दसोंद प्रथा शुरू की थी, जो कि आय का 10वां भाग होता था, ये धर्म प्रचार के लिए। और जो कोढ़ी व्यक्ति होते थे या जो ऐसा व्यक्ति होते उनकी सहायता के लिए, दान देने के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। और एक कह देंगे इन्होंने जो जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद की थी, जिसके कारण जहांगीर ने इनको मौत के घाट उतरवा दिया था। इस प्रकार से ये शहीद हो गए थे। छठे जो गुरु हुए थे वो थे हरगोविंद। हरगोविंद ये अर्जुन देव के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने जो है ना, अब देखो इनका पिताजी मारा गया है, इससे पहले भी उनको जेल में डाल दिया गया था और गुरुओं को। तो इन्होंने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो इनका जो सबसे बड़ी उपलब्धि है ना, इन्होंने क्या है 2 तलवार धारण की थी। भाई अपनी रक्षा के लिए सिखों को 2 तलवार धारण करनी चाहिए, जिनको नाम दिया था मीरी और पीरी। 2 तलवार मीरी और पीरी धारण करने के लिए इन्होंने सिखों को उपदेश दिया था। दूसरा इन्होंने जो है क्या किया था कि इन्होंने लोगों को ये जागरूक किया था कि सिख जो है अपने धर्म के लिए तैयार रहें, है ना। एक जो है इसने एक प्रथा और शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि जो धन देना है, धन देने की बजाय सिखों को घोड़े और शस्त्रों का दान करना चाहिए। देखो वो तो पैसे के लिए बोल रहे थे। इन्होंने कहा था कि सिखों को जो है धन की अपेक्षा किसका, घोड़ों और शस्त्रों का दान देना चाहिए। इन्होंने अपनी रक्षा के लिए भी 52 अंग रक्षकों को नियुक्त कर लिया था। और गुरु इन्होंने जो है 500 नौजवानों के 5 जत्थे तैयार किए थे। 500 नौजवानों के 5 जत्थों में बांट दिया था। इन जत्थों को जो है क्या है, ये तकरीबन घूम घूम के न और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक बात और ध्यान रख लेना है, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना भी की थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया है? हरगोविंद ने। ये 12 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था और ऐसा माना जाता है जो मुगल सिंहासन जो था उससे ऊंचा बनाया गया था ये। ठीक है, इस प्रकार से अकाल तख्त की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला पॉइंट जो है हम कह देंगे गुरु हर्राय। ये 7वें गुरु हुए थे। ठीक है, गुरु हर्राय जो थे इन्होंने इतना कोई ज़्यादा मतलब नाम याद कर लेते हैं। 1644 से 1661 तक। 8वें गुरु हरकिशन थे। 9वें गुरु तेग बहादुर थे। तो हरकिशन के बारे में हम एक ही बात कह देते हैं कि इनको बाल गुरु कहा जाता है। ये जिस टाइम पर राजगद्दी पर बैठे हैं तकरीबन 5 साल कुछ महीने के थे
और लगभग जो है ये कितने साल रहे, 3 साल ये रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इनको बाल गुरु भी कहा जाता है और चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तेग बहादुर का योगदान, ये 9वें गुरु हुए हैं, इनका ज़्यादा पढ़ेंगे। देखो हम पहले को ज़्यादा पढ़ेंगे, 5वें को ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, और 9वें को ज़्यादा पढ़ेंगे, 10वें को पढ़ेंगे। तो 9वें गुरु जो हुए हैं तो गुरु तेग बहादुर हुए हैं। गुरु तेग बहादुर जो थे ये 1664 से 1675 ईस्वी तक गुरु रहे थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर औरंगजेब का दिल्ली पर शासन था और औरंगजेब हिंदुओं को तकरीबन मुसलमान बना रहा था। तो कहते हैं जो कश्मीर के पंडित थे वो इनसे मिले थे, ठीक है, जिसके कारण जो इन्होंने मंदिर जब तोड़े गए थे तो ये इनके साथ मिल गया था गुरु तेग बहादुर के, और इन्होंने जो है ना औरंगजेब का विरोध किया था, जिसके कारण औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में इनका सिर धड़ से अलग कर दिया था, जो शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। तो हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए हैं? गुरु तेग बहादुर हुए हैं। फिर जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किस गुरु ने अपने प्राण दे दिए थे? तो हम बता देंगे गुरु तेग बहादुर ने। अगले 10वें और अंतिम गुरु जो हुए हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए थे। इनके 4 पुत्र थे। 2 पुत्र तो है ना मारे गए थे युद्ध में और 2 पुत्रों को जिंदा चनवा दिया गया था। 2 पुत्र जिसको चमकौर की लड़ाई बोलते हैं, चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। और इसके 2 पुत्र जोरावर और फतेह सिंह को क्या कर दिया गया था? जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। तो इन्होंने इससे पहले 2 गुरुओं की हत्या कर दी थी, जहांगीर ने और औरंगजेब ने। तो सबसे पहले तो 1 नंबर का नोट कर लोगे कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। उन्होंने तो सैन्य रूप दिया है, सिर्फ है एक शक्ति के रूप में संगठित किया है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी और खालसा का अर्थ होता है पवित्र। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए 5 लोगों को चुना था, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे लोग सामने आ जाएं जो धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहें। तो ऐसा माना जाता है ये जो विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, जैसे लाहौर से आया था, द्वारका से मोहकचंद दर्जी आया था, बिदर से नाई है एक साहिब चंद, और जगन्नाथपुरी से हिम्मत राय एक का हर जाति संबंध रखता है। इससे ये पता चलता है कि एक तो सिख धर्म उस टाइम पर तकरीबन पूरे भारत में फैल गया, और दूसरे जो है दूसरे धर्मों के लोग भी क्या हैं, सिख धर्म यानी कि गुरु गोविंद सिंह का से इनके नाम के साथ सिंह लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इनका नाम गोविंद दास से गुरु गोविंद सिंह हो गया था, और उनका नाम भी उन्होंने उनके साथ भी सिंह लगा दिया था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि सिखों के लिए 5 प्रतीक धारण करने के लिए भी आह्वान किया था, अनिवार्य कर दिया था। अब ये 5 प्रतीक कौन कौन से थे? ये थे केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये उस समय वास्तव में समय की मांग थी कि एक सच्चे सिख के लिए एक ही तीर्थ है, वो है रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि, और एक ही वर्ण है, अलग अलग कोई वर्ण नहीं है, धर्म जाति कोई नहीं है, वो है खालसा। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है ना कहते अपने टाइम में बड़े संघर्ष किए थे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक भंगानी की लड़ाई है, गुलेर की लड़ाई है, इनके गुलेर की, तीसरी आनंदपुर साहिब की, 2 हुई थी, पहली और दूसरी। सबसे महत्वपूर्ण जो हुई थी वो थी चमकौर की लड़ाई। अब चमकौर की लड़ाई में क्या माना जाता है कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर छोड़ के जाने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। इसकी माँ के कहने पर ये आनंदपुर छोड़ के जा रहे थे। तो कहते हैं उस टाइम पर ये 40 व्यक्ति थे, और औरंगजेब ने अपने सेनापति को भेज के ने इन पर आक्रमण। इसके दोनों पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह तो मारे गए थे, और इसके साथ जो इसके 3 जो पंच प्यारे थे ना, उन 5 में से 3 इसके ये भी शहीद हो गए थे। पंच प्यारों में से भी 2 इसके पुत्र हो गए, 3 इसके पंच प्यारे हो गए, और तकरीबन जो इसके साथ चल रहे थे ना वो भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 40 में से सिर्फ 5 सिख जो है ना वो जीवित बचे थे। तो इस प्रकार से चमकौर का जो युद्ध था ये जो है सिखों के लिए एक प्रेरणादायक युद्ध था कि सिख जो है अंतिम दम तक क्या है इन्होंने अपना पड़ा था। ये तलवंडी को छोड़ के न और दक्षिणी भारत में चले गए थे, और वहीं पर दक्षिणी भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर महाराष्ट्र में पश्चिम भारत कह सकते हैं हम, महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर चले गए थे। 1708 ईस्वी में वहाँ पर एक पठान था, उस पठान ने इनके ऊपर छुरा घोंप दिया था इनकी पीठ में, जिसके कारण ये बुरी तरह से घायल हो गए थे, और 1708 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से अब इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं, क्योंकि इसके 4 पुत्र तो मारे गए हैं। इसके बाद इन्होंने जो है बंदा बहादुर को अपना जो है उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकते, बंदा बहादुर को
सिखों की कमान सौंप दी थी। और इसके बाद कहते हैं सिख गुरु परंपरा तो समाप्त हो गई, लेकिन बंदा बहादुर ने सिख राज्य की स्थापना की। अगर प्रश्न आ जाए सिख राज्य की स्थापना किसने की, पहला सिख राज्य किसने स्थापित किया, तो आप कह दोगे बंदा सिंह बहादुर ने। बंदा सिंह बहादुर जो था ये कश्मीर का था, और इसने जो है अपना इसका था तो ये एक बैरागी, लेकिन कृषि खेती बाड़ी का